दोस्तों जय माता दी। शनि महाराज की प्रिय राशि मकर राशि के जातकों पर गुरु और राहु के महापरिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, हम आज इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और उपायों की भी बात करेंगे और हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ग्रह गोचरीय व्यवस्था का इशारा समझ लें और वो काम करके अपने जीवन में प्रगति और समृद्धि प्राप्त करें। गुरु महाराज 14 तारीख को आपके पंचम भाव बुद्धि भाव संतान भाव से निकलकर आपके छठे भाव में पधार रहे हैं। ये सेवा का भाव है, रोग रिपु और ऋण का भाव है। जब गुरु महाराज इसमें आएंगे तो हमें क्या करने का इशारा कर रहे हैं ये हम समझेंगे। और राहु महाराज 18 मई को आपके धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ राहु महाराज आकर आप पर क्या प्रभाव डालेंगे, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु महाराज की। और जब गुरु महाराज इस भाव में आते हैं, ये सेवा का भाव है। पता है यदि आप सरकारी नौकरी में हो तो अच्छा होगा, अच्छी चलेगी। आप किसी भी नौकरी में हो तो अच्छा ही होगा। आपको एनजीओ के माध्यम से सफलता प्राप्त हो सकती है। मतलब हर प्रकार के सेवा भाव में आपको सफलता जरूर दिलवाएंगे यहाँ पर उपस्थित गुरु महाराज। इस स्थिति में आपका खर्चा बहुत होगा, परंतु चिंतित ना हो, वो खर्चा होने के लिए धन भी आपके पास आएगा। सावधान, एक बात ध्यान रखें, गुरु महाराज ये यहाँ आकर कह रहे हैं कि आप कर्ज लेने की आदत नहीं डाल लें, आप कर्जा लेने से बचें, सेवा भाव जागृत करें, बहस से बचें और धर्म और अध्यात्म के कार्यों से इस अवधि में जुड़ जाए तो गुरु महाराज आपके साथ खड़े हैं और आपको बहुत फायदा देंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गुरु महाराज की अमृतमयी दृष्टियों की। 1 2 3 4 5। पहली दृष्टि गुरु महाराज आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं। निश्चित ही आप धर्म और अध्यात्म से जुड़ेंगे। आपके कार्यों में एक धार्मिकता जरूर होगी और होनी ही चाहिए। आप धर्म कार्यों से जुड़े इस अवधि में, गुरु महाराज आपको फायदा देंगे। वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये समय वो है कि जब आपको धार्मिकता से जुड़ जाना चाहिए। ये अमृतमयी दृष्टि होती है और हमें हमारे इस जन्म में जो पहले हमने अच्छे कार्य किए हैं उनका फल प्रदान करने वाली ये दृष्टि होती है। अब गुरु महाराज की 7वीं दृष्टि की बात करें तो ये आपके व्यय भाव पर पड़ रही है। ये अध्यात्म का भी भाव है। तो व्यय तो गुरु करवाएंगे, ये तो हम बता चुके हैं कि आपका व्यय होगा, परंतु व्यय के लिए पैसा भी आएगा। और इस समय आप यदि विदेश का मतलब केवल विदेश नहीं होता, विदेश का मतलब अपने जन्म स्थान से दूर भी होता है। नहीं तो आप केवल ये नहीं समझें कि विदेश का मतलब भारत से हमें दूसरी जगह जाना चाहिए। विदेश का मतलब जन्म स्थान से दूर भी होता है। वहां से यदि आप जुड़े हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी, आपको मोक्ष का मार्ग दिखेगा। आपको लगेगा कि मुझे आध्यात्मिक होना चाहिए तो हो जाइए ना। अध्यात्म तो बहुत अच्छी चीज है। अब गुरु महाराज की नवी दृष्टि की बात करें तो 8 और 9, ये नवी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है। तो ये गुरु महाराज की नवी दृष्टि से पहले या पहले से राहु महाराज 18 तारीख को उपस्थित हो जाएंगे, उसकी बात कर लें। पता है जब राहु महाराज धन भाव में आते हैं, हम किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, हमें धन कमाने का एक जुनून आ जाता है और हम वो जुनून में कोई सा भी तरीका अपनाकर पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज इसमें अपनी नमम दृष्टि से रोक लगाएंगे। आपके अंदर विचार उत्पन्न होंगे कि नहीं ये रास्ता गलत है, आप इस रास्ते से जो कि सही है इससे धन कमाइए।
अनजाने स्रोतों से आपके पास धन आएगा। परिवार से राहु महाराज यहां बहुत मतभेद करवाते हैं, परंतु जब गुरु महाराज की दृष्टि यहां पे रहेगी तो परिवार से कम मतभेद होंगे। और गुरु महाराज आपसे ये कहना चाह रहे हैं अपनी नमी दृष्टि के माध्यम से कि आपके पिछले जन्मों के पुण्य फलों का भी उदय यहां होने जा रहा है। आप परिवार के जितने भी मामले हैं, परिवार से संबंधित जो भी बातें हैं, उनमें ज्ञान का उपयोग कीजिए, बड़े बूढ़ों से सलाह लीजिए, गुरुवत लोगों से और गुरुओं से सलाह लीजिए, ताकि परिवार के साथ आपके संबंध मधुर हो जाएं। पता है राहु महाराज या परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार बनाते हैं, परंतु गुरु महाराज की दृष्टि आप में जिम्मेदारी उत्पन्न करेगी। आप सोचिए, और गुरु महाराज के बताए हुए मार्ग पर आपको चलना चाहिए। आपको सत्य बोलना चाहिए, आपको हमेशा सही बोलना चाहिए। हाँ, आप कोई सा भी रहस्यमयी कार्य करेंगे। अब आप पूछेंगे कि ये रहस्यमयी कार्य क्या है, तो मैं बताता हूं आपको रहस्यमयी कार्य। मीडिया, मार्केटिंग, राजनीति, वकालत, शेयर मार्केट और फिल्म इंडस्ट्री। समझ गए आप रहस्यमयी कार्यों की बातें? तो ये इन कार्यों में आपको सफलता जरूर मिलेगी और गुरु की दृष्टि आप में एक वजनदारी भी यहां से ला देगी। आपको एक चांदी का कड़ा पहन लेना चाहिए। आप जब नहाए तो नहाते समय उस जल में एक चुटकी हल्दी आपको मिला लेना चाहिए। आपको दिखावे से दूर रहना चाहिए और कोशिश करिए कि आप ईमानदार रहें, बुजुर्गों का सम्मान करिए। और यदि आप शादीशुदा हैं तो ससुराल पक्ष का भी इस 1 साल की अवधि गुरु महाराज की है और 1.5 साल की अवधि यहाँ पे राहु महाराज की है। तो इस अवधि में ससुराल का भी सम्मान आपको करना चाहिए, क्योंकि राहु महाराज कहीं ना कहीं ससुराल से भी जुड़ जाते हैं। आप रहस्यमयी काम करेंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और यदि आप गुरु ने जो मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चले तो यहाँ पे राहु महाराज भी आपको धन जरूर देंगे और अच्छे तरीकों से देंगे और आपको समृद्धि प्राप्त हो सकती है। तो माने हम गुरु महाराज की बात और राहु महाराज के इस घर में उपस्थित होने पर धन की भी प्राप्ति करें, परंतु राहु महाराज के बताए मार्ग से नहीं चलकर गुरु महाराज के मार्गों से चलकर प्राप्त करें तो बहुत शुभ होगा, बहुत अच्छा होगा। जय माता दी।